हेलो स्टूडेंट। आज अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर ऑनलाइन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सभी का स्वागत है। अपन ने ऑफलाइन क्लास में इस चैप्टर के 2 लेक्चर पढ़े थे। उसमें जो पढ़ा वो क्विक रिवीजन करा रहा हूँ। पहले सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो वहाँ पे अपन ने डिस्कस किया था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, और वहाँ से अपने फॉर्मूला आया था I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू क्या था? चार्ज फ्लो। चार्ज की वहाँ पे बात की तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा था। सपोज करो टी टाइम में n इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? क्यू एन ई अपॉन टी। और इसकी यूनिट मैंने बताई थी कूलम अपॉन सेकेंड। कूलम अपॉन सेकेंड को अपन बोलते हैं एम्पियर, एम्पियर। तो ये उसी बेस पे ये न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा क्वेश्चन, ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। तो यहाँ पे आपको दे रखा करंट और आपको यहाँ पर दे रखा टाइम। तो आपको पूछा है कि अमाउंट ऑफ चार्ज कितना फ्लो हो रहा है। तो आई दे रखा है, टी गिवन है, आपको आपके लिए अननोन है क्यू। तो ये इस फॉर्मूले से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं क्यू। तो यहाँ पे देखो वैल्यू पुट करते हैं। आई कितना दे रखा है? 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर अपॉन क्यू अननोन है। अब टी टाइम की ऐसा यूनिट मैंने क्या बोला था, सेकंड में रखना, लेकिन यहाँ पे मिनट है। तो 10 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? 600। तो 600 सेकंड। क्यू इक्वल टू 0.5 इंटू 600 इक्वल टू 300। 300 चार्ज का यूनिट मैंने क्या बताया था? कूलम। तो 300 कूलम इसका फाइनल आंसर सही है। नेक्स्ट अपन बात करें इसी बेस्ड एक और क्वेश्चन है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। कि आपको बोला कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 कूलम चार्ज में। तो यहाँ पे बेसिकली क्यू की जगह अपन ने क्या लिखा था? एन ई। तो क्यू आपको गिवन है 1 कूलम, एन आपको फाइंड आउट करना है, ई क्या था? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है उसको ई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो n इक्वल टू 1 अपॉन डिवाइड में चला जाएगा। तो देखो n इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इस प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करना आना चाहिए। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सुनो, माइनस है तो ऊपर 10⁻19 अपॉन 1.6। n इक्वल टू पॉइंट को रिमूव करेंगे तो 10/16। इस 10 की पावर में से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 10 और मल्टीप्लाई कर दो 10⁻18। एक पावर 10 में भेज दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन। तो 16 का डिवाइड करें यदि 100 में, तो यहाँ पे आएगा तुम्हारे 6.25 इंटू 10⁻18। तो यहाँ पे बेसिकली 1 कूलम में आपको पूछा है नंबर ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 1 कूलम में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आ रहे हैं आपके 6.25 इंटू 10⁻18। अब अपन डिस्कस करते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो अपने कंपोनेंट कौन कौन से काम में आने वाले और उसके सिंबल क्या है। क्योंकि अपन कंपोनेंट पूरा नहीं बनाएंगे, यहाँ पर आप सिंबल एज ए सिंबल लर्न करना है। बैटरी है तो बैटरी पूरी नहीं बनानी अपन को, हर बार आपको एक सिंबल ध्यान में रखना है, उससे अपने काम हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले आपके सिंबल है इलेक्ट्रिक सेल का। तो इलेक्ट्रिक सेल की बात करें तो वहाँ पे 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। तो उसका रिप्रेजेंटेशन ये होगा प्लस टर्मिनल एंड माइनस टर्मिनल। अब बात करें बैटरी की। बैटरी क्या होती है? बेसिकली
वहाँ पे मोर देन 2 सेल की बात होती है, 2 और मोर देन 2 सेल की। तो यहाँ पर देखो बैटरी यहाँ पर 3 सेल कनेक्टेड है, 1 2 और 3। तो जब भी अपन बैटरी का सिंबल बनाएंगे तो 2 या 2 से अधिक बैटरी आपको बनानी। फिर अपन बात करेंगे स्विच, जैसे ऑन ऑफ करना है कोई भी आपको इक्विपमेंट रन हो रहा है तो वहाँ पे बेसिकली यदि ओपन स्विच है, ओपन स्विच का मतलब वहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा तो ये वाला सिंबल, और यदि स्विच क्लोज है मतलब करंट फ्लो हो रहा है तो वहाँ पे प्लग अपन डाल देंगे, तो डॉट को रिप्रेजेंट करना वहाँ पर। अब कोई भी वायर है अपने, तो वायर इलेक्ट्रिक करंट ऐसे जा रहा है, आपको ऊपर भेजना तो वहाँ पे डॉट से रिप्रेजेंट करते हुए ऊपर सिंबल बनाना है कि यहाँ पे ये करंट डिवाइड हो रहा है, ऐसे जा रहा था ऊपर भी जाएगा। अब यदि कोई 2 वायर क्रॉस हो रहे हैं लेकिन वहाँ पे करंट मिक्स नहीं होना है, करंट मिक्स नहीं होना है, तो उसके लिए अपन बेसिकली क्या देखते हैं कि ये वाला सिंबल थोड़ा सा कर्व पार्ट बना देते हैं ऊपर से कि यहाँ पे करंट मिक्स नहीं होगा, ये वायर अलग है ये अलग है। फिर इलेक्ट्रिक बल्ब अपन जनरली ये सिंबल यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिक बल्ब का दोनों ले सकते हैं। फिर अपने आता बेसिकली क्या, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब कोई भी अपने इक्विपमेंट है, क्या कोई भी इक्विपमेंट है, जैसे फैन हो गया, टीवी हो गया, बल्ब हो गया, या जो चार्जर है फ़ोन का, ये सारे अपने रजिस्टर के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। तो ए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं और सिंबल ये होता है। फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट, जब आपको किसी सर्किट में करंट को चेंज करना है, क्या सर्किट में करंट को चेंज करना है, तो ये डिवाइस अपने काम में आता है, आगे डिस्कस और करेंगे। लेकिन अभी एज ए सिंबल ध्यान में रखो, वहाँ पे आपको एरो का सिंबल लर्न करना है, एरो या फिर ये वाला सिंबल। यहाँ पे बेसिकली रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे देखो ये एरो वाला सिंबल है, इसका मतलब इसको शिफ्ट कर सकते हैं इधर से उधर, तो यहाँ पे इससे अलग हो गया काम कि यहाँ पे रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। फिर अपने बात आती है अमीटर और वोल्ट मीटर। आपको करंट मेजर करना है, क्या मेजर करना, करंट मेजर करना है, तो अपन अमीटर यूज करते थे, बताया था इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाया था। तो अमीटर, ए के ऊपर प्लस माइनस, प्लस टर्मिनल और ये माइनस टर्मिनल। आगे अपन पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो वो मेजर किया जाएगा बाय वोल्ट मीटर। तो यहाँ पे वोल्ट मीटर का सिंबल होगा वी और प्लस माइनस टर्मिनल। जैसे आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है क्या है, तो देखो ये हो गए तुम्हारे सारे कंपोनेंट जो अपने यूज आएंगे इस चैप्टर में। तो अब अपन डिस्कस करते हैं आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस समझो एक पॉइंट से, तो वहाँ यहाँ पे वर्क डन है, ये क्या है वर्क डन है। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को अपन एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर लेके जाते हैं तो वहाँ पे वर्क डन करना पड़ता है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको किसी ऑब्जेक्ट को नहीं लेके जाके चार्ज को लेके आना, किसको, चार्ज को। तो यहाँ पे डिपेंड किया जाता है, यदि ए पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर बी पॉइंट है, यदि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर आपको चार्ज लेके जाना, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू को, तो यहाँ पे वर्क डन कितना करना पड़ेगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो डेफिनेशन देख लो, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑन वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो आगे तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी। यदि आपको ए और बी पॉइंट तक लेके जाना है कोई चार्ज को, तो अपन डिफरेंस लेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे बेसिकली वी ए माइनस वी बी, पोटेंशियल को डिनोट करेंगे वी से, तो वी ए माइनस वी बी। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो यहाँ पे बेसिकली फॉर्मूला आ गया अपने वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब बात करें अपन यूनिट ऑफ वी ए माइनस वी बी की, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट। तो वर्क आपको पता है 9th क्लास से, वर्क किस में मेजर किया जाता है, जूल में। और चार्ज की यूनिट अभी पहले डिस्कस की थी, कूलॉम
तो जूल अपॉन कूलम, इस चीज़ को अपन यहाँ पे वोल्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वोल्ट। एज ए साइंटिस्ट या सिंबल यूज कर सकते हैं ओनली फॉर वी। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो गया दो चीज़ का डिफरेंस। तो यहाँ पे बेसिकली डिफरेंस वर्ड हट रहा है, इसका मतलब दोनों में से एक का पोटेंशियल जीरो है। अब पोटेंशियल जीरो का मतलब क्या है? वहाँ पे पोटेंशियल क्या है नहीं, तो है कैसे नहीं? जब यदि कोई बात करे यहाँ पर कोई चार्ज है तो किसी चार्ज का इफेक्ट उसके सराउंडिंग होगा, या तो किसी चार्ज को अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है। इस एरिया से बाहर यदि बात करें तो यहाँ पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे पोटेंशियल क्या है? जीरो है। यदि अपन यहाँ पे फैन की बात करें तो फैन के अराउंड जहाँ पे हवा जा रही है तो फैन का इफेक्ट है यहाँ पर। इस एरिया से बाहर यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर फैन का कोई इफेक्ट नहीं है। तो इसी प्रकार अपन यहाँ पे समझ सकते हैं कोई भी चार्ज है उसके एक पॉइंट पे पोटेंशियल कब जीरो होगा? जब उस चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं है, मतलब ना तो अटैक करेगा ना रिपेल करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली बात करें यदि पॉइंट वी को प्लेस एट इन्फिनिटी कर दे, तो इन्फिनिटी मतलब इस एरिया से बाहर इन्फिनिटी, तो वी ए माइनस वी इन्फिनिटी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज कंसिडर टू बी जीरो। क्यों जीरो? अभी बता दिया था, आउट ऑफ रेंज है, इसका मतलब वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो वी इन्फिनिटी इक्वल टू जीरो। इफ क्यू इक्वल टू 1 यूनिट बात करें तो डब्ल्यू ए इक्वल टू वी ए इक्वल टू डब्ल्यू। तो अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग ए पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब यदि इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक वर्क डन करना है पर यूनिट चार्ज को लाने में, उसी को अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब जैसे इलेक्ट्रिक करंट को अपन ने मेजर किया था बाय अ मीटर, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजरमेंट करना, तो यहाँ पे डिवाइस आ जाता है वोल्ट मीटर। क्या आ जाता है? वोल्ट मीटर। तो यहाँ पे बात आती है कि मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पे किस कॉम्बिनेशन में यूज़ करना, तो यहाँ पे बेसिकली अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे बेसिकली अपन ऐसे कनेक्ट करेंगे तो वर्क डन मिलेगा अपन को यहाँ से यहाँ तक का। अब अपन इसी बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। हाउ मच वर्क डन टू ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ 3 कूलम बिटवीन 2 पॉइंट एट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। यदि पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन है 10 वोल्ट का है, 3 कूलम चार्ज को लेके जाना है, मतलब वी ए माइनस वी बी आपको गिवन है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10 वोल्ट इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। यही था पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन। तो समझो पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन है 10 वोल्ट। कितना है? 10 वोल्ट इक्वल टू वर्क डन फाइंड आउट करना है। 3 कूलम आप चार्ज लेके जा रहे हो, 3 कूलम आप चार्ज लेके जा रहे हो। तो यहाँ पे बेसिकली वर्क डन कितना आएगा? W इक्वल टू 10 इंटू 3 30, और यूनिट की बात करें वोल्ट इंटू कूलम। अब वोल्ट इंटू कूलम क्या होगा? वोल्ट किसको बोला था? जूल अपॉन कूलम, और इंटू कूलम, इसका मतलब यहाँ पे यूनिट बेसिकली आएगी जूल, जो पहले से अपन को पता है वर्क डन की यूनिट जूल। तो यहाँ पे वर्क डन करना पड़ेगा 30 जूल। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं ओम्स लॉ। अपने दो पैरामीटर डिस्कस कर लिए थे, क्या? एक तो इलेक्ट्रिक करंट और सेकंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे बेसिकली इनका लीनियर रिलेशन होता है। तो इसको अपन को समझने के लिए एक ओम्स साइंटिस्ट था जो जर्मन फिजिसिस्ट था। तो यहाँ पे बेसिकली उसने एक अपना लॉ दिया, उसको समझो कैसे उसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया ये चीज़, और अपन फिर उसने लॉ बनाया। तो यहाँ पे वैसे एक्सपेरिमेंट भी अपन देखने वाले इसका आगे। तो यहाँ पे बेसिकली उसने क्या बोला, यदि पोटेंशियल इंक्रीज़ करें, मतलब बैटरी है उसकी पावर बढ़ाएं, बैटरी का पोटेंशियल इंक्रीज़ करें, तो उस सर्किट के अंदर करंट भी इंक्रीज़ होती है, और वो वैसे ही इंक्रीज़ होती है जितना अमाउंट में वी बढ़ा रहे उसी अमाउंट में आई भी बढ़ती हैं।
तो यहाँ पे बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेशन फाइंड आउट हुआ। तो यहाँ पे बेसिकली उसने बोला द करंट फ्लोइंग इन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। इट इज़ फिजिकल हाँ इसकी बात है, इट इज़ फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, लेंथ, एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसको कांस्टेंट रखे। इसका मीनिंग समझो, यदि कोई अपन वायर की बात करें, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, अब यदि इस वायर की बात करें, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वगैरह चेंज नहीं करना, न इसका टेम्परेचर चेंज करना है और न इसके ऊपर प्रेशर, ये चीज़ें यदि चेंज नहीं होने वाली तभी ये लीनियर रिलेशन फाइंड आउट हुआ। यदि इसका टेम्परेचर चेंज कर दिया तो टेम्परेचर बेसिकली चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो हो सकते हैं या उसके अंदर प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो सकती है, तो यहाँ पे बेसिकली लो फेल हो जाता है। तो यहाँ पे मेन कंडीशन 3 दिमाग में रखनी है, क्या कि यहाँ पे फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं करनी है उस कंडक्टर की, टेम्परेचर, प्रेशर और लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ पे जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटता है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है और उस कांस्टेंट को बोलते हैं अपन रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। V इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड, अभी बात करेंगे आगे। और एंड R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे बेसिकली बात करें तो R इक्वल टू V/I। अब इसकी यूनिट की बात करें अपन तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट अपन ने डिस्कस करी थी वोल्ट अपॉन एम्पियर। अब बात करें अपन वोल्ट अपॉन एम्पियर को क्या बोले, तो यहाँ पे बेसिकली आया ओम। इसको क्या सिंबल को क्या बोलेंगे? वोल्ट अपॉन एम्पियर को ओम। और ओम एक ग्रीक वर्ड है। क्या है? ग्रीक वर्ड है। उसका सिंबल ऐसे होता है जैसे अपने ABCD होती है इंग्लिश में, वैसे ये ग्रीक लैंग्वेज है, उसका ये अल्फ़ाबेट है ओम। तो इसको ऐसे लिखना है अपन को। अब डेफिनेशन ऑफ 1 ओम, ये बेसिकली एक बार क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, तो यहाँ पे क्या समझना है? डेफिनेशन ऑफ 1 ओम। तो 1 ओम कब आएगा? यदि V भी 1 हो और I भी 1 हो। तो सिंपल सी डेफिनेशन, 1 ओम इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर थ्रू विच करंट ऑफ 1 एम्पियर इज पास्ड व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड इज 1 वोल्ट। अब देखो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ओम्स लॉ ने कैसे किया था। तो यहाँ पे बेसिकली उसने एक बैटरी ली, बैटरी से कनेक्ट किया की। मान लो आप एक्सपेरिमेंट करते करते इस करंट को बंद करना है, तो यहाँ पे अपन की यहाँ से जो ये प्लग इंसर्ट किया हुआ है, इस प्लग को अपन बाहर निकाल सकते हैं। फिर बात करें अपन क्या है? वोल्ट मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए। फिर अपन बात करें ओमीटर, करंट मेज़र करने के लिए। और फिर यहाँ पर बात करें तो रियोस्टेट। क्या है? रियोस्टेट। यदि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करना है आपको, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करना, तो इस रियोस्टेट के थ्रू अपन चेंज कर सकते हैं क्योंकि इसका रेजिस्टेंस वेरिएबल है। यहाँ पे जो ये दिख रहा है आपको ब्लैक सा सिंबल, इसको यदि अपन रिमूव करें, इस कर्सर को मूव करें लेफ़्ट या राइट, तो यहाँ पे बेसिकली रीडिंग चेंज होने वाली है। तो अपन चेंज करके ग्राफ प्लॉट करेंगे V और I के बीच में, V और I के बीच में। और P और Q के बीच में एक वायर कनेक्ट कर रखा है, उसका रेजिस्टेंस R है, उसका रेजिस्टेंस R है। तो देखो जब अपन की इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे दोनों में कुछ रीडिंग आएगी, वो उसको नोट करेंगे। मान लो यहाँ पे रीडिंग जो भी आई, अपने वोल्ट मीटर की रीडिंग ले ली और मीटर की रीडिंग ले ली। अब अपन ने यहाँ से इस क्रसर को मूव किया, फिर और एक रीडिंग आई वोल्ट मीटर और मीटर में, वो भी ले ली। फिर अपन ने और क्रसर को मूव किया इसको, तो और रीडिंग आई। ऐसे 4-5 वैल्यू फाइंड आउट करो और फिर अपन ग्राफ के अंदर प्लॉट करो कि V के रेस्पेक्ट में A कितना है। फिर अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे एक लीनियर रिलेशन प्राप्त होता है अपन को। V और I के बीच में यदि ग्राफ प्लॉट करेंगे तो लीनियर कर्व आएगा, जो नेक्स्ट स्लाइड में आपको शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो इस एक्सपेरिमेंट सेटअप का जो सर्किट डायग्राम है, ये चीज़ हर बार आपको रिपीट नहीं करनी है। यहाँ पे आप सर्किट डायग्राम ही यूज़ करना है। क्या? सर्किट डायग्राम। तो इसको समझो सर्किट डायग्राम क्या। तो
बैटरी का सिंबल या जो अपने सेल है उसका सिंबल यही बताया था ये। और यहाँ पर की ये अमीटर और ये रेजिस्टेंस आर वायर है, उसके पैरेलल में वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, बताया था पोटेंशियल डिफरेंस को कनेक्ट मेजर करना तो वोल्ट मीटर। और यहाँ पे अपन रियो स्टेट, जो रियो स्टेट है उसका सिंबल ये बताया था। दो सिंबल थे, सेकंड वाला सिंबल यहाँ पे बना रखा है। तो यहाँ पे बेसिकली ये हो गया इसका सर्किट डायग्राम। करंट फ्लो किस डायरेक्शन में बताई थी, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, तो करंट फ्लो की डायरेक्शन ये है। तो अब अपन ग्राफ की बात करें, ग्राफ की बात करें यहाँ पे अपन ने वाई एक्सिस पर पोटेंशियल डिफरेंस लिया है, पोटेंशियल डिफरेंस V, और एक्स एक्सिस पे अपन ने इलेक्ट्रिक करंट I को लिया है। सपोज करो जो V1 और I1 अपन को जो रीडिंग मिली ये है इस पॉइंट पे, सेकेंड रीडिंग, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब इनको ज्वाइन करेंगे तो अपन को स्ट्रेट लाइन हमेशा मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन क्या मिला, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जैसे जैसे I इंक्रीज होने वाला वैसे वैसे V इंक्रीज होने वाला है। तो ये तुम्हारे रिलेशन आ गया V और I के बीच में। अब अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस of connecting wire, determine the resistance of connecting wire, 0.5 ampere current flows through it and potential difference of 2 volt is produced across its end। तो आपको फाइंड आउट करना किसी वायर का रेजिस्टेंस, आपको दे रखा है उसके अंदर से जो करंट फ्लो हो रही है I, उसकी वैल्यू दे रखी है 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, और आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है इन दोनों पॉइंट के बीच का V, पोटेंशियल मतलब वोल्ट मीटर में रीडिंग आई वो दे रखी है आपको 2 वोल्ट। कितना दे रखा है, 2 वोल्ट। तो आपको फाइंड आउट करना बेसिकली क्या, R। तो V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो अब अपने वैल्यू फाइंड आउट करनी R की, दो तीन में से एक अननोन है, आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो V कितना दे रखा है, 2 वोल्ट, 2 इक्वल टू I कितना दे रखा है 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, और R अननोन है। तो R इक्वल टू 2/0.5। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या बताया था, ओम। तो यहाँ पे बेसिकली अपने ओम्स लॉ डिस्कस कर लिया है। आगे वापस देखो जितना पढ़ा वो क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले अपने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट में अपन क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या, I इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। और यहाँ पे बात की चार्ज कौन फ्लो हो रहा था, इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सपोज करो T टाइम में N इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो NE/T। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन काम में आएगा तुम्हारे। ये फॉर्मूला आया इलेक्ट्रिक करंट का, किसका आया, इलेक्ट्रिक करंट। अब अपन बात करें, फिर अपन ने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या पढ़ा था, VA माइनस VB। पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। Q का सिंबल कैपिटल Q भी लिख सकते हो या स्मॉल q भी। अब यदि बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तो V क्या था, VB एट इन्फिनिटी, तो उसकी वैल्यू क्या थी 0।
तो यहाँ पे बेसिकली आपने आ गया VA बोले तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो W/Q। नेक्स्ट अपन ने डिस्कस किया था ओम्स लॉ। क्या डिस्कस किया था? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की बात करें तो ओम्स लॉ में अपन ने क्या डिस्कस किया था कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। I क्या था? इलेक्ट्रिक करंट। और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया था, वो क्या आया था? V = I/R। यूनिट की बात करें तीनों की, इसका क्या था? वोल्ट। क्या था? वोल्ट। इसकी बात करें तो एम्पियर। इसकी बात करें तो ओम। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले ओम्स लॉ पे 1-2 क्वेश्चन और फिर अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो और जो भी NCERT में इसके रिलेटेड क्वेश्चन है वो करना, और डाउट हो तो मैसेज करना मुझे, मैं पर्टिकुलरली वो क्वेश्चन लेके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। ओके, थैंक यू।